सर, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जो लवली यूनिवर्सिटी के ओनर भी हैं, उनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव से पहले ये पॉलिटिकली एक्शन है, ये राजनीतिक कार्रवाई की गई। देखिए, गरीब एससी बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेके अगर राजनीति उनके हकों को बहाल रखने के लिए उनके साथ जो ये भ्रष्टाचार हुआ है उनके मुद्दे में, गरीब बच्चों के मुद्दे में, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति मैं समझता हूँ करने में हमें फख्र है। क्योंकि 230 करोड़ रुपए का घपला पोस्ट मैट्रिक SC/BC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर है। 4 साल से वो लंबित पड़ा है पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास। उसके अंदर जैसे आपने कहा, अशोक मित्तल जी सिर्फ डिप्टी लीडर या राज्यसभा के मेंबर नहीं है आम आदमी पार्टी के, वो प्रोपराइटर हैं लवली यूनिवर्सिटी के। और ये वो यूनिवर्सिटीज़ के सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को लेके ये इल्ज़ाम लगे थे कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में घपला हुआ है। तो उनके बच्चों के मसले को उनको गारंटी, उनको उनका हक मिले, गरीब बच्चों को पढ़ सकें, उसके लिए मैं समझता हूँ ये जांच, ये फैसला आया है हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का 9 अप्रैल को फैसला आया है कि इसके अंदर 4 साल से सरकार इसके ऊपर बैठी है, कार्रवाई क्यों नहीं करती। कार्रवाई करो, नहीं तो इसके ऊपर कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। तो उससे संबंधित ये है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि भगवंत मान जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर साथ में लगा के रखते हैं, बाबा साहब की सोच का अपमान है कि जब गरीब के 80 बच्चों के लिए, जैसे बाबा साहब कहा करते थे, एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। एजुकेशन के अधिकार के ऊपर डाका मार रहे हो आप, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आपको तो दाद देनी चाहिए थी। और कांग्रेस पार्टी जो इनकी मिली भगत में काम कर रही है, इज नॉट इवन सो कॉल्ड अपोजिशन बोल लीजिए कांग्रेस पंजाब के अंदर, वो सारे दिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लिए घूमते हैं और आज उंगली उठा रहे हैं उनको। तो क्योंकि उनके भी खाते खुलेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये जो किस्सा है 19 का चला आ रहा है और इसके ऊपर पर्दा डाला गया है। अब ये मिली भगत में जिन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए गरीब का पैसा मारने की, उनको आप राज्यसभा में मेंबर बना के भेज रहे हो। ये कहाँ क्या, ये अगर ये राजनीति उनको पसंद है तो करें, हम तो गरीब के लिए लड़ाई लड़ेगी, बीजेपी गरीब के हकों पर पैरा देंगे। मैं समझता हूँ उनके साथ कहीं स्वाति मालीवाल जी जैसा उनका अभिनंदन ना कर दें, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल जी का फर्क आया था केजरीवाल साहब का, तो उनको अपने घर पे बुला के उनकी जो आवभगत की गई है, हो सकता है इसके लिए मेरा तो मानना है केंद्र सरकार, कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी, अगर नहीं करवाई तो मैं कहूँगा उनको बचा के रखें। क्योंकि एक MP का दर्जा लोगों के अंदर फिर सत्कार की, एज इट इज़ पॉलिटिशियन को लोग उस भाव से नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। तो अगर इस तरह पिटने लग गए मेंबर पार्लियामेंट घर बुला बुला के, तो सिक्योरिटी तो उन्हें जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल है, BBMP को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, पंजाब हरियाणा की बात करें, दोनों ही राज्यों से विरोध हो रहा है और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हथियाना चाहता है BBMP को। देखिए, पानियों का मुद्दा सिर्फ टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, केंद्र के लिए हो सकता है पर पंजाब के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। मेरा मानना है, चाहे पंजाब सरकार की कितनी नालायकी हो, चाहे वो 1780 वैकेंसीज पड़ी है नहीं भर पाए, परंतु जहां पानियों का मुद्दा है उसके ऊपर केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की भावनाएं दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। उनके जो उसके ऊपर जो भी उनके जो एक्सप्लेनेशन है, जो उनके खदशे हैं, जो खतरे हैं, जो भावनाएं हैं, उनको दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। उससे मैं समझता हूँ केंद्र और पंजाब और दोनों सूबों का उसमें हित है। लेकिन सर, आपको लगता है नोटिफिकेशन को गलत तरीके से भी प्रिटेंड किया जा रहा है? मतलब देखिए, एक तरफ 1780 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं सर, आज से नहीं पड़ी। 4 नवंबर के महीने में पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया था कि इन वैकेंसीज को भरने के लिए एक नया कार्डर क्रिएट किया जाएगा। ना तो कार्डर है, ना ही वैकेंसीज भरी गई, अब ये बीच में आ गया। परंतु फिर भी पंजाब को दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। पानियों का मुद्दा मेरा मानना है बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और पंजाब के पास देने लेने के लिए पानी है ही नहीं। तो कहीं भी हमें कोई शक भी होता है, इवन ए परसेप्शन ऑफ दिस थिंग, उसके लिए पंजाब एकदम से उसका डट के विरोध करता है।